अब यहाँ पर ठीक नीचे इसके अटलांटिक ओशन है, ठीक है, राइट। फिर यहाँ पे कोस्टल प्लेन है, ये इस तरह से यहाँ पे फिर गल्फ ऑफ अलास्का है, ये हडसन बे है, काफी इंपॉर्टेंट जो है ये सारे के सारे पार्ट है। ये यहाँ पे ग्रेट लेक्स है, इसमें 5 लेक्स है, ठीक है। इसमें ह्यूरोन है, ईरी है, मिशिगन है, 5 लेकों का एक जो है यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट में। ये यहाँ के कुछ फेमस रिवर है, ठीक है, मैकेंजी है, यूकॉन मैंने बताया ना यहाँ पे यूकॉन प्रोविंस है, ऐसे यूकॉन रिवर बहती है, फ्रेजर है, कोलंबिया है, कोलोराडो है, ठीक है, ये यूएसए से बहती है कोलोराडो रिवर। मिसिसिपी रिवर है, ठीक है, इसके अलावा यूएसए में बहने वाली ओहियो रिवर है, अरकान्स है, रेड है, ठीक है, ब्राजोन्स है, ठीक है। मिसिसिपी और मिजोरी रिवर यूएसए की सबसे बड़ी नदियां हैं ये दोनों की दोनों, ठीक है, राइट। सेंट लॉरेंस रिवर है, ठीक है, ऊपर से चर्चिल रिवर आती है। सेंट लॉरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, जो नियाग्रा फॉल है वो इसी पे बनता है, ठीक है, राइट। और ये मैक्सिको से रियो ग्रांडे बहती है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे इसकी रिवर बन जाती है। ये फिर है साउथ अमेरिका। अभी हमने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा, हमने यहाँ पे लास्ट कंट्री पढ़ा था अपना ये बीच वाला जो रीजन है, जिसमें मैंने आपको निकरागुआ वगैरह और वैली होंडुरास दिखाया था, तो उसको सेंट्रल अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जो वाला नीचे वाला पार्ट है ये साउथ अमेरिकन पार्ट है। साउथ अमेरिकन पार्ट में अगर कंट्रीज की बात करें तो आपको वेनेजुला मिल जाएगा, ठीक है, ग्युआना मिल जाएगा, सूरीनाम मिलेगा, फ्रेंच ग्युआना मिल जाएगा, फिर ब्राजील मिलेगा, इक्वाडोर मिलेगा, फिर पेरू। आप देखेंगे ना आजकल कोविड के साथ रेस लगी हुई है, पेरू वगैरह भी बहुत आगे चल रहे हैं, ठीक है। बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, यहाँ पे चिली, उरुग्वे, ये सारे के सारे कंट्री ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर इक्वाडोर को छोड़ दे और चिली को छोड़ दे, बाकी सभी साउथ अमेरिकन जो नेशंस है वो ब्राजील को टच करते हैं। ब्राजील बहुत बड़ा सेकंड नंबर पर आजकल कोविड में चल रहा है ब्राजील, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है रीजन साउथ अमेरिका का हो जाता है, क्लियर। अब है ये साउथ अमेरिका का फिर फिजिकल मैप, ठीक है। अब ये बाई चांस जो है वो स्पेनिश में आ गया, ठीक है तो इसलिए यहाँ पे कुछ चीजें स्पेनिश में लिखी हुई है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे पेंटागोनिया है, ये पेंटागोनिया डेजर्ट है, ये पंपास की ग्रासलैंड है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला रीजन जो है ये वाला एंडीज के नाम से जाना जाता है, देखिए यहाँ पे देखा एंडीज, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ये अमेज़न रिवर यहाँ पर बह रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो है यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड के नाम से जो है ये रीजन जाना जाता है, क्लियर। यहाँ की बहने वाले फेमस रिवर है, ये बीच में ये बड़ी सी अमेज़न रिवर बह रही है, ठीक है। ये उसकी जो है सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर यहाँ पे उरुग्वे है, पराना है, पैराग्वे है, ठीक है। ये रिवर भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहने वाली, तो ये कुछ फेमस रिवर है। फिर ये जो कॉन्टिनेंट है ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की खास बात क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आज तक अपनी जगह से नहीं है। पहले सभी कॉन्टिनेंट इकट्ठे हुआ करते थे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आज भी वही है जहां का पहले था। देखिए ह्यूमन सिविलाइजेशन ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन पहले पहले यही पनपा था, ठीक है। लेकिन ये अपनी जगह से खिसका नहीं, वहीं का वहीं जो है अड़ा हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट जो बात है, इसमें सबसे ज्यादा जो है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा नेशन है वो अफ्रीका में। अफ्रीका बड़ा नहीं है, बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा नेशन, यानी कि एक कॉन्टिनेंट में नंबर ऑफ नेशंस जो है वो सबसे ज्यादा अफ्रीका में है, ठीक है। अफ्रीका के कुछ मैं आपको कुछ फेमस कंट्री बता देता हूँ। मोरक्कोस है, ठीक है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, अल्जीरिया है, यहाँ पे इजिप्ट है, सूडान है, साउथ सूडान है, सूडान से 2011 में अलग हुआ था। इथोपिया है, इथोपिया से अलग हुआ कंट्री है जिबूती, डी 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 से शुरू होता है लेकिन डी साइलेंट होता है, जिबूती बोला जाता है। इथोपिया से ये अलग हुआ था इरिटेरिया, ये भी इथोपिया से अलग हुआ एक कंट्री है, ठीक है। फिर यहाँ माली है, नाइजर है, चाड है, नाइजीरिया है, कैमरून है, कोंगो है, गैबोन है, बेनिन है, टोगो है, खाना है, ठीक है। ये आइवरी कोस्ट है, लाइबेरिया है, सियरा लियोन है, गिनिया बसाऊ है, सेनेगल है, गाम्बिया है, ठीक है। ये वेस्टर्न सहारा। फिर यहाँ पर जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ठीक है, युगांडा है, कीनिया है, ब्रुंडई, तंजानिया, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। देखिए कोंगो दो है, एक खाली कोंगो है और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है। पहले पूरा कंट्री जायरे हुआ करता था,
बाद में 2 हिस्सों में बढ़ गया, कोंगो हो गया, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अंगोला है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, मलावी है, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बीच में एक छोटा सा कंट्री है लिसोथो, सुना आपने नाम लिसोथो कि नहीं? एक फिल्म आई थी ऑल द बेस्ट, संजय दत्त की थी, अजय देवगन था उसमें, है ना? तो और एक हीरो और था खूबसूरत सा, ठीक है, बिपाशा बासु थी, और भी 2-3 इसमें लोग थे, संजय मिश्रा थे इसमें। तो वो संजय दत्त जो रहता है वो अपना वहां लिसोथो जाने की रट लगाया रहता है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का एक कंट्री है जिसके चारों तरफ एक ही नेशन है, उसके बीच में कंट्री बना हुआ है लिसोथो, ठीक है, राइट। फिर यही बीच में स्वाजीलैंड है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये नामीबिया है, फिर बोत्सवाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ कंट्री, मैंने आपको कुछ फेमस कंट्री बताए अफ्रीका के, ठीक है। फिर बाहर एक कंट्री है मेडागास्कर, ठीक है, और एक बहुत फेमस कंट्री है मॉरिशस, ठीक है। देखिए लोग मैप में मॉरिशस नहीं दिखा पाते, ये मॉरिशस एक कंट्री, काफी यहाँ की 60% पॉपुलेशन इंडियन है, ठीक है। कंट्री है सेशल्स, कॉमरोस, ठीक है। सेशल में अगर आप घूमने जाएंगे तो आपका वीजा नहीं लगेगा, राइट। तो ये इस तरीके से ये अफ्रीकन कंट्री यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। ये अफ्रीका का फिजिकल मैप आपको दिखा रहा हूँ मोटे तौर पर। कुछ रिवर है, दुनिया की सबसे लंबी रिवर है ब्लू नाइल, बड़ी नहीं, बड़ी अमेजन है, लंबी नील है, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ है। ये यहाँ खार्तूम कैपिटल है सूडान का, यहाँ पे ब्लू और व्हाइट नील आके मिलती है और दोनों मिलकर नील रिवर बनाती है, ठीक है। उससे पहले व्हाइट नाइल जो है वो अल्बर्ट लेक से निकलती है और ब्लू नाइल इथोपिया के पहाड़ों से निकलती है। यहाँ विक्टोरिया लेक है, लेक टाकीनाका है, लेक न्यासा है, ठीक है, जम्बेजी रिवर है, लिपोम्पो रिवर है, ठीक है। फिर यहाँ पे बेनू रिवर है, ठीक है, नाइजर रिवर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है रिवर यहाँ की बनी हुई, क्लियर, ठीक है। अब जो लास्ट कॉन्टिनेंट है वो है ओशिनिया, इसको आप ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली में जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो खाली ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के समेत जितना भी ज्योग्राफिकल टर्म है ओशिनिया, ठीक है। जो खाली ऑस्ट्रेलिया ही अकेला कंट्री नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक कंट्री है पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है, ये कंट्री है यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसके साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे माइक्रोनेशिया है, मार्शल आइलैंड है, नवारू है, किरिबाती है, सोलोमन आइलैंड है, वनकाउ है, फिजी है, टोगा है, सेमोआ है, जो है तवालू है, ठीक है। ये सारे कंट्री, ये छोटे छोटे कंट्री हैं यहाँ पर, बहुत छोटे छोटे कंट्री है। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड समेत मिलके जितने भी नेशन यहाँ पर बनते हैं उसको यहाँ पे ओशिनिया का जो है नाम दिया जाता है। क्लियर, क्लियर हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये इसका फिजिकल है, जो ओशिनियन कॉन्टिनेंट है ये इसका यहाँ पर फिजिकल पार्ट है। देखिए फिजिकल में क्या है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के बारे में ज्यादातर रहता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है सिम्पसन डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये आर्टिसियन बेसिन है, ठीक है, मैकडोनल्ड रेंज है, यहाँ पे विक्टोरिया डेजर्ट है, ठीक है, किम्बरले प्लेट, ये यहाँ के मेन है, ठीक है। 2 रिवर है यहाँ पे, एक मरे रिवर है और एक डार्लिंग रिवर है, ये यहाँ से बहती है दोनों की दोनों। ये लेक आयर है, ये यहाँ पे इसके बीचों बीच बनी हुई है, लोवेस्ट पॉइंट भी है यहाँ का, ठीक है। बाकी इसके कुछ फेमस 4-5 ही सिटी हैं, जैसे डार्विन है, ठीक है, पर्थ है, ठीक है, एडिलेड है, मेलबर्न है, कैनबरा है और ब्रिस्बेन है, ठीक है। आप इन सिटीज को ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे, राइट, BSC, ठीक है, यानी कि ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, ओके। फिर आप इसको याद रख सकते हैं MA, ठीक है, यानी कि मेलबर्न और एडिलेड, ठीक है। फिर आप इसको PHD, राइट, PH और D, ये इसी सीक्वेंस में हो जाएगा। फिर PH मतलब पर्थ और D फॉर डार्विन, तो फिर इसी सीक्वेंस में ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ और डार्विन, BSc, MA, PhD, ठीक है, ये इसके मेन